हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का कहना है कि बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त वो अकेले थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगर हो तो पाकिस्तान के लोगों के नसीब बदले जा सकते हैं। हम अमीर मुल्क हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी भी पेश की जाएगी। कोरोना वायरस से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,912 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,94,031 हो गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर तालीम और PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद ने मुलाकात की, जिसमें तंजीमी अमूर, सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने राना शमीम और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस समाअत 4 जनवरी को मुकर्रर कर दी। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने तारीख में पहली बार एक जामिया एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया और इसे तरजीही बुनियादों पर नाफिज कर रही है। हमारी हुकूमत की तवज्जो बरामदी सनतों के क़याम के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को बढ़ाना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का कहना है कि बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त वो अकेले थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस के मामले में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अदालत में पेश हुए। राना शमीम की दराज आमद पर सहाफी ने सवाल किया। कहा जा रहा है कि आपने मियां साहब के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया, जिस पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने जवाब दिया कि बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। ये बात तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान आज बरतानिया से मंगवाया गया राना शमीम का असल बयान हल्फी पढ़े जाने का इम्कान है। बयान हल्फी बरतानिया से कोरियर सर्विस के जरिए बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसूल हुआ था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगर हो तो पाकिस्तान के लोगों के नसीब बदले जा सकते हैं। हम अमीर मुल्क हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा। गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। हम अमीर मुल्क हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा। यहाँ वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। उनका कहना था कि घड़ी खुदाबख्श में कारकुनों को देखकर बहुत खुशी होती है। खिदमत हमारा मंशूर है। बीबी से किया जाने वाला वादा आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहा हूँ। वक्त आने वाला है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी। बिलावल सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। अवाम को ये नसीब नहीं कि अवाम हमेशा गरीब रहे। उनको अकल नहीं, पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। उनकी सोच ऐसी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो से लेकर हमेशा अवाम की खिदमत की। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी भी पेश की जाएगी। वफाकी काबीना इजलास का 18 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना को EVM और आई वोटिंग की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती, चेयरमैन SSP और मेंबर के इस्तीफा, नए मेंबर की तैनाती, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक्ट की असूली मंजूरी काबीना एजेंडे में शामिल है। साजिद मजीद चौधरी केस में इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी शामिल है। कोरोना वायरस से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,912 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,94,031 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 294 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,44,670, सिंध में 4,80,901,
खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,247, बलोचिस्तान में 33,625, गिलगित बल्तिस्तान में 10,429, इस्लामाबाद में 1,08,502, जबकि आजाद कश्मीर में 34,657 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर तालीम व PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद ने मुलाकात की, जिसमें तंजीमी अमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शफकत महमूद को तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर बनने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर तालीम अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश किया और कहा, अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास से लाखों शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। ये मंसूबा लाहौर के शहरियों के लिए एक तोहफा है। मंसूबों में लूट मार के कल्चर को दफन करके शफाफियत को फरोग दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने राना शमीम और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनल्ला ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यह तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। बयानिया बनाया गया है कि अदालत समझौता किए हुए है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी का सरब मोहर लिफाफा खोल दिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बयान हल्फी का साकिब निसार से ताल्लुक नहीं। बयान हल्फी में हाई कोर्ट के जज, बेंच और उन पर इल्जामात आयद किए गए। कोशिश की जा रही है पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए। बयान हल्फी ने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मशकूक बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस समाअत 4 जनवरी को मुकर्रर कर दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ममनुआ फंडिंग के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इजलास के दौरान PTI ममनुआ फंडिंग केस समाअत 4 जनवरी को मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन फरकीन को नोटिस जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक PTI और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन समाअत के दिन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरकीन के सामने लाएगा। याद रहे कि PTI ममनुआ फंडिंग मामला पर स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई थी। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने तारीख में पहली बार एक जामिया एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया और इसे तरजीही बुनियादों पर नाफिज कर रही है। हमारी हुकूमत की तवज्जो बरामदी सनतों के क़याम के लिए खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सरमायाकारी को बढ़ाना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ज़ेर सदारत तरजीही शोबों पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ज़राअत के शोबे की मैकेनाइजेशन, मेयारी बीज की फराहमी, पानी का मौसर इंतजाम और लाइव स्टॉक फार्मिंग में किसानों की मदद से इसको ज्यादा पैदावार देने वाले मुआशी शोबे में तब्दील कर रही है। किसान कार्ड मुतारफ कराने, खाद पर सब्सिडी और मवेशियों की जनियाती बेहतरी के साथ हुकूमत का मकसद पिछले साल की रिकॉर्ड पैदावार के मुकाबले में इस साल और भी ज्यादा पैदावार हासिल करना है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और कारोबार करने में आसानी पर तवज्जो देने की मुस्बत नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं। इजलास में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के हवाले से अमल दरामद पेशरफ्त का जायजा लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।